हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लॉस्ट इन स्पेस का एपिसोड नंबर 3 को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर के नाम बता देता हूं, जिसके कारण आपको समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे मैं आपको उनके नाम बताता जाऊंगा। जैसे कि इस एपिसोड में हमारे पास विजय धर नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, जिसके फादर का नाम है विक्टर धर। और हमें एक साइंटिस्ट दिखाई जाएगी जिसका नाम है न्याको वटांडे, जो कि वाइफ है हिरोकी वटांडे की। ये दोनों एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं और अंतरिक्ष विज्ञान में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें डॉक्टर स्मिथ की बहन दिखाई जाती है। डॉक्टर स्मिथ पृथ्वी को छोड़ने से पहले अपनी बहन के पास आती है और उससे बात कर रही होती है। तब हमें पता चलता है डॉक्टर स्मिथ पृथ्वी से बाहर स्पेस शटल में नहीं जा रही होती, बल्कि उसकी बहन जा रही होती है। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं और डॉक्टर स्मिथ एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही होती है और अपनी बहन को मैनिपुलेट करती है और कहती है, पापा ने स्कूल की शिक्षा तुम्हें दिलवाई, यहाँ तक कि घर का बिजनेस, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे नाम, मुझे तो कुछ नहीं मिला। उसकी बहन बोलती है, तुम एक क्रिमिनल हो, चोरी चकारी करना ही तुम्हारा काम है। स्मिथ अपनी बहन की घर आने से पहले कुछ ड्रिंक्स लेकर आई थी जो वो अपनी बहन के साथ शेयर कर रही थी। उसकी बहन ने एक सिप जैसे ही ली, वो वैसे ही बेहोश हो गई। उसके बाद स्मिथ ने उसके हाथ में एक कट लगाया और एक नैनो चिप जो उसके हाथ में लग रही थी, जिसके कारण वो स्पेस शटल में जा सके, वो उसकी बहन के हाथ से कट करके निकाल लिया और अपने हाथ में लगा लिया और अपनी बहन को उसी घर में बांध के मरने की अवस्था में छोड़ के वहाँ से भाग गई। और हमें दिखाते हैं डॉक्टर स्मिथ अपनी बहन की तरह तैयार होने की कोशिश कर रही है, साथ में काजल और एक विग पहन लेती हैं, जिसके कारण वो अपनी बहन की तरह दिखने लग जाती है, ताकि स्पेस शटल के मुखिया को उसके बारे में पता ना चले। एक बार फिर से सीन उस अनजान प्लेनेट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली के साथ डॉक्टर स्मिथ है। हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डीप में जा रहा होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे ग्लेशियर टूट टूट के गिर रहे होते हैं। इस समय ये पता लगता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जूडी और रॉबिन्सन फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं और वहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर स्मिथ दिखाई जाती है, जो कि वन बाय वन कभी मॉरिन को कभी विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। और स्मिथ कहती है मॉरिन को देख के, तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो, वो बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत याद आती है अपनी फैमिली की जो मेरी अर्थ पे है। और बोलती है मेरी फैमिली में से किसी की डेथ नहीं हुई, वो सब अर्थ पे हैं, बट मैं कुछ निजी कारणों की वजह से अर्थ को छोड़ के यहाँ पर आई हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और हमें दिखाया जाता है जूडी उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर नहीं आई हुई होती है जब वो बर्फ़ के नीचे जम गई थी। कोई ज़्यादा वर्कआउट कर रही होती है ताकि वो अपने उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सके। डॉक्टर स्मिथ अपने बारे में सोच रही होती है और वो जब रोबोट को उसने पहली बार देखा था, तो वो समझ जाती है कि ये सिर्फ विल की बात मानता है, तो विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और विल को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और रोबोट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही होती है इमोशनल कार्ड खेल के। लेकिन विल थोड़ा समझदार होता है, डॉक्टर विल को वो कुछ नहीं बताता। हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप के अंदर धीरे धीरे से फ्यूल अपना आप कहीं से लीक हो रहा होता है। सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ जाते हैं और हमें पता लगता है जुपिटर के अंदर दो मेन फ्यूल चैम्बर हैं, मेन फ्यूल चैम्बर और सेकेंडरी फ्यूल चैम्बर। एक बार फिर से डॉक्टर स्मिथ अपना शैतानी दिमाग चलाने की कोशिश कर रही होती है। उसको पता लग जाता है मॉरिन और जॉन के बीच में थोड़ी अनबन है, तो वो उसका फ़ायदा उठाने के बारे में एक जगह बैठ के सोच रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मॉरिन शिप को चालू करने की सोचती है तो शिप चालू नहीं होता और उसे पता लगता है कि शिप का एयर फिल्टर सिस्टम ख़राब हो चुका है। तो मॉरिन ये सोच के काफ़ी पैनिक हो जाती है, लेकिन वो बेहतरीन इंजीनियर के साथ साथ एक कुशल कारीगर भी होती है, जिसके कारण वो तुरंत इंजन सेक्शन में जाके और एयर फिल्टर्स को चेंज करने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं पे जॉन आ जाता है और जूडी से सॉरी मॉरिन से बोलता है कि जूडी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो, अभी वो इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से निकली है, तुम उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही हो, जिसके कारण वो थोड़ी घबराई हुई है। फिर हमें स्मिथ को दिखाया जाता है, जो कि उसी कार से जिसमें वो बच कर आई थी उसको लेके वहाँ से भागने की सोच रही होती है, लेकिन उसे ख्याल आता है वो भाग के जाएगी भी कहाँ। उसे लगता है कि इस प्लेनेट पे सिर्फ अकेले रॉबिन्सन फैमिली ही है। जैसे कि मैंने बताया था फ्यूल लीक हो रहा है, तो जॉन और जूडी उस पानी में जाते हैं जहाँ के अंदर फ्यूल लीक हो रहा होता है। जूडी डर के मारे पानी के अंदर नहीं जाती, लेकिन जॉन चले जाता है और
जहाँ से पाइप कटा हुआ होता है उसको खोज कवर करने लगता है, लेकिन जूडी नहीं आती। जॉन जूडी को समझाता है तुम जाकर रेस्ट करो। मॉरिन के पास डॉक्टर स्मिथ आ जाती है और एक बार फिर से अपना इमोशनल गेम चालू कर देती है ताकि वो मॉरिन को अपनी साइड कर सके और अपने आप को सेफ बचा सके। उसे देख के मॉरिन समझ जाती है कि इसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इसे कोई काम आता है। तो मॉरिन बोलती है मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि साइकोलॉजिस्ट है। एक्चुअल सेंचुरी पे मेरी ज़रूरत थी, इस मेरे डॉक्टर्स ने मुझे अपॉइंट्स किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, मेरी अभी ट्रेनिंग अधूरी है। मॉरिन उसको दिलासा देती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, बस तुम मेरी हेल्प कर दीजिए। जूडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और स्पेसशिप के कांच की तरफ जाके उस पर जो बर्फ़ की धुंध जमी हुई थी उस पर एक स्माइली फेस बना देती है, जिसे देख के जूडी काफ़ी ज़्यादा खुश तो होती है अंदर से, लेकिन वो बाहर दर्शाती नहीं है क्योंकि अभी भी वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली होती और उसे बाहर कुछ चलने का दिखाई भी देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। विल, पेनी और रोबोट मशीन के पार्ट मतलब स्पेसशिप के पार्टों की सफाई करने लग जाते हैं। उसके बाद विल और एलियन आपस में गुट बना के कहीं जाने को लगते हैं क्योंकि रोबोट को कुछ गलती का एहसास होता है, तो वो स्पेसशिप में दौड़ने लग जाता है और एक पाइप के चैम्बर में जाके देखने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉरिन का शक एयर फिल्टर ख़राब होने का बिल्कुल ठीक था और वो एयर फिल्टर को ठीक करने की वापस से कोशिश में लग जाती है क्योंकि एयर फिल्टर अंदर ही नहीं जा रहा होता। उसे पता लगता है कि शिप में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। रोबोट एक बार फिर से तलाश में निकलता है और वो उसे एक अजीब सा अनजान सा एलियन क्रिएचर पाइप्स के बीच में घूमता हुआ दिखता है। तो रोबोट उस एलियन क्रिएचर को बाहर निकालता और उसे शूट करके वहीं उसको मार देता है, जिसके कारण वो अपने विल की भी मदद कर रहा होता है, विल को बचाने का। हमें पता लगता है विल और रोबोट एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हैं। विल क्या सोच रहा है या रोबोट क्या सोच रहा है, विल और रोबोट को पता लग जाता है। स्पेसशिप के अंदर धमाके की आवाज़ सुन के मॉरिन और पेनी वहाँ पर आ जाती है। रोबोट फिल को एक रूम के अंदर बंद कर देता है जहाँ पे स्मिथ भी होती है क्योंकि स्मिथ भागने की कोशिश करने वाली होती है। जूडी को अपने डैड की चिंता होती है तो वो उन्हें सिग्नल भेजती है ताकि उनसे बात हो सके, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं दे रहा होता। जॉन भी उसी एलियन की चपेट में आ चुका होता है। फिर हमें देखा जाता है जॉन बिल्कुल पेट्रोल फ्यूल के अंदर सना हुआ उस रोबोट को सॉरी उस क्रिएचर को लेके अपने साथ वहाँ पे आता है और जॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मॉरिन उस एलियन को पकड़ती है और उसको उसमें एक चीरा लगाती है और देखती है ये क्या जीव है। तब पता लगता है ये जीव पेट्रोल की खुशबू के कारण, क्योंकि वो मीथेन गैस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसलिए कारण वो एलियंस ने हमला किया था हमारी स्पेसशिप पे और उन्हें पता लगता है ये स्पेसशिप पे इन एलियन की ताकत काफ़ी ज़्यादा है जो कि फ्यूल चैम्बर से फ्यूल खींचने में लगे हुए हैं। जॉन एक बार फिल से बात करने चाहता है, लेकिन रोबोट मना कर देता है और फिल भी अंदर से चिल्ला रहा होता है मुझे बाहर जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। लेकिन रोबोट किसी की बात नहीं सुनता और फिल का दरवाज़ा नहीं खोलता ताकि विल अंदर ही रहे उसकी सेफ्टी के लिए। अंदर डॉक्टर स्मिथ विल से बात कर रही होती है, रोबोट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालती है कि ये रोबोट तुम्हें कहाँ मिला, किस कंडीशन में मिला। विल बताता है ये मुझे अधमरी कंडीशन में मिला, मैंने इसको बचाया था, जिसके कारण आज ये मेरे पीछे है और मेरा प्रोटेक्ट कर रहा है। डॉक्टर स्मिथ सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो सोचती है किसी भी तरीके से इस रोबोट को अपनी तरफ करने का। मैं अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि रिजोल्यूट नाम का है, जहाँ से ये सब लोग आए थे। आखिर में वो स्पेसशिप बच गया था, ब्लैक होल में सिंक नहीं हुआ था, बट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। इनका मेन मुद्दा ये था कि वो जितने भी जुपिटर्स हैं उनसे कनेक्ट करके उन सबको बचा सके। एक बार घड़ी फिर से पास्ट में जाती है और हमें पता लगता है जो डॉक्टर स्मिथ है वो अपनी बहन की आइडेंटिटी चुरा के स्पेसशिप में दाखिल हो जाती है और चिप के कारण अंदर भी आ जाती है। लेकिन उधर एक कार्ड का चक्कर डॉक्टर स्मिथ की बहना के साथ चल रहा होता है, तो वो डॉक्टर स्मिथ को उसकी बहन समझ के डॉक्टर स्मिथ की उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है ये डॉक्टर स्मिथ है ना कि बहन है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। फिर इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होती है और डॉक्टर स्मिथ उसको धक्का मार देती है एक स्पेसशिप कंपार्टमेंट में, जहाँ से स्पेस के अंदर इजेक्ट हो सकें।
और वो आदमी चिल्लाता रह जाता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन डॉक्टर स्मिथ नहीं मानती और उस आदमी को स्पेस में इजेक्ट कर देती है। डॉक्टर स्मिथ कहती है अगर मैं तुम्हें इजेक्ट नहीं करती तो स्पेसशिप से मुझे बाहर फेंक दिया जाता वापिस से अर्थ पे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से टाइम प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है मॉरिन अपना काम कर रही होती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा होता है। उसके बाद मॉरिन स्पेसशिप कंपार्टमेंट में जाके जहाँ पे फ्यूल लीकेज हो रहा था वहाँ चली जाती है और वहाँ जाके फंस जाती है उन्हीं आदमखोर एलियंस के हाथों। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप में फ्यूल के लीक होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और ऊपर से ग्लेशियर्स टूट के गिर रहा होता है उनकी स्पेसशिप पे। इधर लगातार जॉन उन एलियंस से फाइट कर रहा होता है, एक के बाद एक एलियंस को मार रहा होता है। इसके बाद जॉन बहुत ज़्यादा थक जाता है और ज़मीन पे पड़ जाता है उस एलियन के साथ, क्योंकि उसने एलियन को मार दिया होता है। इसके बाद चोर तरीका एक भूकंप आता है जिसके कारण सबका बैलेंस बिगड़ जाता है और जो पैनी होती है वो उसी फ्यूल चैम्बर में जाके गिर जाती है और उसके ऊपर काफ़ी सारा फ्यूल गिर जाता है, जिसके कारण एलियन उसके चारों तरफ लपेट जाते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। मॉरिन नीचे से सॉरी पैनी नीचे से चिल्लाती है डैड डैड। तो जॉन भागा भागा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी तालाब में कूद जाता है जिसके अंदर पैनी होती है और पैनी को बाहर निकलने का इशारा करता है, क्योंकि जॉन अपने ऊपर काफ़ी सारा फ्यूल छिड़क लेता है, जिसके कारण जितने भी एलियंस होते हैं उनका ध्यान अब जॉन के ऊपर आ जाता है। विल रोबोट से विनती करता है प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, लेकिन रोबोट उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर स्मिथ समझ जाती है कि ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं ऐसे बचने वाली हूँ। तो डॉक्टर स्मिथ विल की मदद तो नहीं लेती और ना उसकी मदद करती है, चुपचाप किसी तरीके से रोबोट को मैनिपुलेट करके खुद भाग जाती है और बिल को अंदर छोड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्मिथ अकेला स्पेसशिप उड़ाने की सोचती है और इन सबको मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन एयर फिल्टर काबू ना होने के कारण स्पेसशिप चालू नहीं होता और एक बार डॉक्टर स्मिथ अपने प्लान को अंजाम देने से बच जाती है और तुरंत मॉरिन की तरफ भागती है और एयर फिल्टर को अंदर स्टक करके वहाँ से सब लोग निकलने की कोशिश करते हैं। भूकंप के कारण जूडी पे एक बहुत बड़ा कपड़ों या फिर किसी चीज़ का कंटेनर आके गिरता है, जिसके कारण जूडी का दम घुटने लग जाता है और उसे फिर से वही फंसे रहने के ग्लिम्स आ रहे होते हैं। अपने डर पे काबू पाते हुए एक बार रोप को काट देती है, जिसके कारण दोनों कंपार्टमेंट यानी कि कंटेनर अलग हो जाते हैं और जूडी ऐसे बाहर आ जाती है और अपने आप को सेव कर लेती है। बाहर आने के बाद जूडी खूब रोती है और अपने डर पे एक बार फिर से काबू पा लेती है। डॉक्टर स्मिथ एक बार फिर से स्पेसशिप के मेन कंट्रोल पे चली जाती है और वहाँ जाके अपने आप को पैक कर लेती है, जिसके कारण अगर स्पेसशिप नीचे भी गिरता है तो मेरी जान ना जाए, बाकी रॉबिन्सन फैमिली मरे तो मरे। रॉबिन्सन फैमिली ने डॉक्टर स्मिथ की मदद की थी, लेकिन डॉक्टर स्मिथ अपने आप को बचाने के लिए किसी भी नीच हरकत के लिए उतर सकती है। लेकिन उसी वक्त पूरी रॉबिन्सन फैमिली उस मेन कंट्रोल सेशन पे आ जाती है और अपने आप को सीट बेल्ट बांधने के बाद तैयारी करने लगते हैं, लेकिन फ्यूल रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा होता है और जो मेन इंजन होता है उसमें एलियंस स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण मुड़ नहीं स्पेसशिप चल नहीं रही होती। तो जूडी उन्हें सुझाव देती है कि एक काम कीजिए, आप स्पेसशिप का मेन फ्यूल टैंक हटा दीजिए जहाँ पे एलियंस है, और बाकी जो फ्यूल है वो पाइपलाइन के अंदर चला हुआ है वो हमारी मदद कर देगा यहाँ से बाहर निकलने के कारण। जॉन ऐसा ही करता है और जोरदार की स्पीड से स्पेसशिप को बाहर निकालने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है बड़ी ही मुश्किल के साथ स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स को तोड़ता हुआ ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बाहर निकल रहा होता है। जॉन की ड्राइविंग देख के मॉरिन इम्प्रेस हो जाती है, फुल फ्लैट हो जाती है कि मेरा पति इतने अच्छा स्पेसशिप उड़ा लेता है। लेकिन अपने पापा को इतनी तेज़ स्पेसशिप उड़ाते हुए देख के डॉक्टर स्मिथ और जूडी और मॉरिन बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। उन्हें लगता है आज उनका अंत था, वो मर जाएंगे, लेकिन जॉन किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को सेव करने में कामयाब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप उस बड़े से पहाड़ के नीचे से दबने के कारण बच गया है और बाहर एक ब्यूटीफुल व्यू हमें दिखाया जाता है, जो कि सच में मन मोहने वाला व्यू था। स्पेसशिप बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल की भारी कमी होती है और फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है, जिसके कारण जॉन को स्पेसशिप संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। जॉन बड़ी ही मुश्किल से स्पेसशिप को कंट्रोल करता 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 एक सुनसान जगह पे ले आता है जहाँ पे नज़दीक में पानी होता है
और वहाँ पे जाके अपने स्पेसशिप को वो लैंड कर देता है। मॉरिन अपनी फैमिली को सेव होते हुए देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और जॉन की तारीफ़ भी करती है कि तुम बहुत अच्छे पायलट हो। और हमें पता लगता है जॉन अपनी फैमिली के लिए उस स्पेस शटल पे आया था ताकि वो अपनी फैमिली से एक बार पैचअप कर सके। मॉरिन के अंदर जो नाराज़गी है उसके लिए उसको दूर कर सके और अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो सके। जॉन ने स्पेसशिप को ऐसी जगह लैंड कराया था जिसके कारण पूरे शिप के जितने भी कंपोनेंट काम नहीं कर रहे थे वो सारे कंपोनेंट एक बार फिर से सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और जिसकी मदद से रिजोल्यूट को सिग्नल भेजा जा सकता है। लोगों के सेफ होने के बाद मॉरिन विल की तरफ भागती है और विल को गले लगा लेती है। रोबोट ने विल को छोड़ दिया क्योंकि अब वो लोग सेफ होते हैं। मॉरिन विल रोबोट की तरफ देखते हैं और उसे थैंक यू करती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और एक दूसरे के गले पड़ने लग जाते हैं। फिर हमें एक बार पैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेन ऑफिसर स्मिथ को पकड़ के बोलता है, मैंने देखा है तुमने क्या किया उस ऑफिसर के साथ, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है तो तुम्हें सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। इतने में एक इमरजेंसी अलार्म वहाँ पे बोलता है और वो मेन ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि स्पेसशिप पे उसी रोबोट ने हमला कर दिया होता है जो कि अभी विल के साथ है। कारण डॉक्टर स्मिथ बच जाती है। फिर से एक बार जुपिटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूडी अपने फादर को थैंक्स कहती है। अब मेरे अंदर डर को भगाने के लिए जो मेरे अंदर डर बैठ गया था, इससे हमें पता लगता है जूडी के बीच और उसके फादर के बीच में रिश्ते सुधरने लग गए हैं। और हमें दिखाया जाता है रोबोट गलती से एक गन बनाता है प्रिंटर में और जाके विल को देता है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम इसको अपने पास रख लो। विल रोबोट को मना कर देता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तुम हो और ये चीज़ गलत है। पृथ्वी पे भी इसी गन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। रोबोट विल की बात समझता है और गन्स को फेंक देता है, लेकिन डॉक्टर स्मिथ खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है और डॉक्टर स्मिथ गन चुराने की कोशिश में लग जाती है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा और मैं जल्दी ही लॉस्ट इन स्पेस के आगे के पार्ट्स लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। बाय बाय।